ये माँ तो चाय करा हो मैं भी कहीं एक गिलास पानी को दीजिए चाय करा मत कान मारते बुढ़िया को दिवान साहब आपकी बेटे की चिट्ठी आई है बॉर्डर से चिट्ठी आ रखी है मिठाइयाँ खा लो दे दो ऐसे कैसे दे दूं मेरी बख्शीश तो दे दो अरे मेरे जेब में बस 5 रुपए अरे 5 ही रुपए दे दो अरे रुको तो जाओ अरे मेरे को तो पढ़ना आता नहीं मैं तो ठहरा अनपढ़ अम्मा मेरे को तो पढ़ना आता नहीं भाई तो पढ़ के सुना दो भाई मेरे को अरे ऐसे कैसे पढ़ लूं उसके बदले मुझे कुछ चाहिए अरे मेरे जेब में तो तेरे के लिए देने के लिए कुछ है ही नहीं बस मैं तेरे को क्या दे दूं अरे ऐसे पढ़ने बैठ लग गया तो सारे गांव वाले मेरे पास आके पढ़ा ले फिर हो गए मेरा काम मेरा गुजारा चलो ठीक है अरे बाबा जा अरे रघु की मम्मी मेरे को तो चिट्ठी पढ़नी आती नहीं बस मैं अरे रघु की मम्मी मेरे को तो चिट्ठी पढ़नी आती नहीं बस मैं जमींदार साहब के पास चिट्ठी पढ़वाने चले जाते चलो अरे नमस्कार 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 दीवान साहब बताइए कैसे आना हुआ अरे नमस्कार साहब जी नमस्कार नमस्कार बस मेरे बेटे की चिट्ठी आ रखी है बस उसी को पढ़ाने आ रखा हूँ अरे आपका बेटा तो है ना जो अभी नया बॉर्डर पे गया है हाँ बस वही है बस सब साफ पछाड़ दिया तुमने ये लो फिर मेरी चिट्ठी पढ़ दो तुम अरे चिट्ठी कौन सी भागी जा रही है पहले मेरे घर का काम तो कर दो चलो ठीक है अरे जमींदार साहब जी कहाँ गए अरे जमींदार साहब को जरूरी काम से कहीं जाना था वो चले गए एक काम करना कल आ जाना अरे जमींदार साहब तो अभी जाना चाहिए भाई नहीं यार अरे रघु की मम्मी अरे बढ़िया साहब जी नमस्कार नमस्कार दीवान साहब बताओ कैसे आना हुआ बस मेरे बेटा की चिट्ठी आई मत तक बॉर्डर पर आने बस मेरे तो चिट्ठी पढ़नी आती नहीं मैं तो ठहरी अनपढ़ और मैं चिट्ठी पढ़नी नहीं बस तुम्हें का मार चिट्ठी पढ़वा दीवान साहब मैंने अपनी 10,000 बोली ना तुम आज बेटा मैं एक तुम तो भैर का काटा भीतर रख जा मैं चश्मा ली आता ठीक जी चिट्ठी पढ़ाने जानी है अभी चलो लता भाई अंकल जी नमस्ते नमस्ते बेटी नमस्ते और अंकल जी इतनी सुबह सुबह कहाँ चले बस बेटा मेरी बेटे की चिट्ठी आ रखी है बॉर्डर से बस उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ मैं तो ठहरा अनपढ़ मेरे को तो पढ़ना आता नहीं बस बनिया साहब जी के पास जा रहा हूँ इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है अंकल जी मैं ही पढ़ देती हूँ बस बेटा मेरे पास तो तेरे देने के लिए कुछ है ही नहीं अंकल जी आपका आशीर्वाद ही काफी है वो तो दे सकते हो ना चिरंजीव बेटा चिरंजीव वो तो है अरे रघु की मम्मी ये बेटी हमारी लल्ला की चिट्ठी पढ़ रही है तुम मेरी लल्ला की चिट्ठी पढ़ रहे हो जिगजू जियो सेवा में श्रीमान बंसीलाल जी आपको सूचित किया जाता है कि आपका बेटा कश्मीर में जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गया है अरे बाबा तूने मारे भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया तुमने हमारे साथ धन्यवाद